अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और फाइनल टर्म के पेपर्स की तैयारी कर होंगे। अगर आपने तैयारी नहीं स्टार्ट की तो आप स्टार्ट कर दें, क्योंकि रिज़ल्ट जो है वो 1-2 दिन तक आ जाएगा और फिर आपकी डेट शीट जो है उसका लिंक भी ओपन हो जाएगा रिज़ल्ट के बाद। तो फाइनल टर्म की तैयारी जो है वो साथ साथ करते रहें। थोड़े ही दिन आपके पेपर्स में रह गए। अब हम देखते हैं अपनी असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 2 CS 101, इसकी असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन जो है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो सोल्यूशन पे बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन फाइल की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स को ज़रूर देखा करें और इसकी रिक्वायरमेंट्स तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप देख लें कि आपने क्या चीज़ जो है वो सबमिट करवानी है और किस फॉर्मेट में करवानी है, ठीक है। तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 26 है। इट्स मीन कि 26 से पहले पहले आपने अपना सोल्यूशन जो है वो अपने LMS पे अपलोड कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा फॉर्मेट है, डॉट। इट्स मीन के वर्ड फाइल जो है वो आपने अपने LMS पे अपलोड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि क्या आपके पास क्वेश्चन नहीं, इससे पहले भी हाँ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, और आप जो है उसके कार के लॉग को मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है, और दैट आर अवेलेबल इन कार, ठीक है। गैराज में आपकी एक गाड़ी है, तो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं, कार नेम, मॉडल, वेंडर, हॉर्स पावर, प्राइस, ओनर आईडी, ठीक है। तो ओनर आईडी जो है वो कौन सी होगी, जो आपकी व्यू आईडी है वो ओनर आईडी होगी। नेक्स्ट आपका इसका आपका क्या गोल है इसमें, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे कुछ डाटा जो है वो गिवन है। ये डाटा जो है एट्रीब्यूट्स वगैरह ये हमने अपने कोड में जो है ये यूज़ करना है, यही यहाँ पे हमें बताया गया है, ठीक है। और आपने क्या करना है, आपने कोड राइट करना है इन तमाम एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके, ठीक है। और कोड राइट करके आपने क्या करना है, इस तरह से आपने ये तमाम इनपुट जो है ये देनी है, ठीक है। ये तमाम इनपुट सेम एज इट इज़ देनी है। ओनर आईडी आपने कौन सी देनी है, जो आपकी व्यू आईडी है। ईच स्टूडेंट्स ने अपनी जो है वो व्यू आईडी यहाँ पे ओनर आईडी पे देनी है। देन आपके पास जो है आउटपुट इस तरह से आनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपकी आउटपुट आनी चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सबमिट जो है वो क्या करवाना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि आपने जो कोड राइट करना है उसको कंपाइलर पे आपने रन करना है। रन करके आपने आउटपुट जनरेट करनी है। आउटपुट जनरेट करके आपने क्या करना है, आपने जो कोड कंपाइलर में लिखा होगा उसको कॉपी करना है। कॉपी करके MS वर्ड में जाके पेस्ट करना है। देन आपने क्या करना है, ये जो आपके पास आउटपुट आएगी, ठीक है, इस आउटपुट को भी कॉपी करके इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी करके आपने MS वर्ड में जहाँ पे कोड जो है वो पेस्ट किया होगा वहाँ नीचे जो है ये आउटपुट का स्क्रीनशॉट भी पेस्ट करना है। ये है आपकी असाइनमेंट नंबर 2 का टास्क। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे डिटेल से लिखा गया है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी गई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अब हम देख लेते हैं अपना सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन पे जाते हैं। कोड मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, क्या लिखा है साथ में बोल के बता देती हूँ ताकि आप लोगों से कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि कोड जो है उसमें ज़रा सी मिस्टेक जो है, एक कॉमा की, सेमीकोलन की मिस्टेक भी होगी तो आपसे एरर जो है, आप अभी बिगनर्स हैं, फर्स्ट सेमेस्टर है आपका, ठीक है, तो आपसे जो है एरर फाइंड करना मुश्किल है आपके लिए, आपसे एरर फाइंड नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आपने क्या करना है, आपने ध्यान से जो जो मैं बोलूँगी, ठीक है, जो जो आप इस स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है दोनों को कंपेयर करके फिर आपने लिखना है ताकि आप लोग सही से लिखें। फर्स्ट टाइम में आप सही से लिखेंगे तो फिर आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अगर आप एक दफ़ा लिख लेते हैं फिर उसमें एरर्स आ जाते हैं तो वो एरर्स आपके लिए फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होगा। हम स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट, ठीक है, हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स देन आयोस्ट्रीम, ठीक है। इस तरह से ब्लू करके दिखा देती हूँ, हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट आयोस्ट्रीम और फिर अगेन एंगल ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आपने क्या लिखना है, हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट CSTDLib एंगल ब्रैकेट, ठीक है। इसी तरह से आपने लिखना है हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट CSTDLib एंगल ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट लाइन पे आपने क्या लिखना है, यूजिंग नेम स्पेस STD और साथ में लास्ट पे आपने लगाना है सेमीकोलन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आपने क्या लिखना है, इंट मेन, और इंट मेन के आगे आपने 2 ब्रैकेट्स लगानी है, स्मॉल ब्रैकेट्स, और देन एक जो है वो ओपनिंग ब्रैकेट लगानी है, कर्ली ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। सेम एज इट इज़ यही आपने ब्रैकेट्स लगानी है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि 4
कार और साथ में ये अंडरस्कोर, फिर आपने नेम लिखना है, ठीक है। फिर आपने ब्रैकेट्स लगानी है, ब्रैकेट्स के दरमियान आपने 50 लिखना है। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर आपने कॉमा लगाना है, कॉमा के बाद आपने कार और साथ में वो लगाना है अंडरस्कोर और वेंडर लिखना है। फिर साथ ब्रैकेट्स लगानी है, ब्रैकेट्स में आपने 50 लिखना है। फिर ब्रैकेट के बाहर आपने कॉमा लगाना है, उसके बाद आपने लिखना है कार अंडरस्कोर ओनर अंडरस्कोर ID और फिर ब्रैकेट्स लगा के ब्रैकेट्स के अंदर आपने 50 लिखना है और लास्ट पे लगा देना है आपने क्या, सेमीकोलन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आपने क्या लिखना है, इंट कार और साथ में ये अंडरस्कोर लगानी है। ये देखिए यहाँ पे जो है ये अंडरस्कोर है, ये वाली नहीं है, ठीक है। ये आपने नहीं लगानी, जो नीचे लगाते हैं इस तरह से वो आपने लगानी है, ठीक है। इससे आपकी मिस्टेक जो है वो हो सकती है, इसलिए आपने जो यहाँ पे नीचे लग रही है वो आपने लगानी है, ठीक है। कार मॉडल कॉमा कार अंडरस्कोर हॉर्स अंडरस्कोर पावर कॉमा कार अंडरस्कोर प्राइस सेमीकोलन, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या लिखना है, सी आउट लेस देन सी आउट लेस देन और डबल कोटेशन लगानी है। उसके बाद एंटर द कार नेम और साथ में लगाना है एक कॉलन, ठीक है। फिर कॉमास के बाहर आपने लगाना है क्या, सेमीकोलन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आपने क्या लगाना है, सी इन ग्रेटर देन कार अंडरस्कोर नेम सेमीकोलन। नेक्स्ट आपने क्या लिखना है, सी आउट लेस देन इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं, डबल जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं वो आपने लगाने हैं। उसके अंदर आपने क्या लिखना है, एंटर द कार्ड मॉडल, ठीक है। और उसके बाद कॉलन लगाना है और कॉमास के बाहर आपने लगाना है एक सेमीकोलन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आपने क्या लिखना है, सी इन ग्रेटर देन कार्ड अंडरस्कोर मॉडल और सेमीकोलन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आपने क्या लिखना है, सी आउट लेस देन और इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं और उनके दरमियान में लिखना है एंटर द वेंडर और लास्ट पे क्या लगाना है, कॉलन। फिर कॉमास के बाहर जो है आपने क्या लगाना है, सेमीकोलन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आपने क्या लिखना है, सी इन ग्रेटर देन कार्ड अंडरस्कोर वेंडर और लास्ट पे लगाना है सेमीकोलन। नेक्स्ट लाइन पे आपने लिखना है, सी आउट लेस देन इन्वर्टेड कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने लिखना है एंटर द हॉर्स पावर और लास्ट पे आपने कॉलन लगाना है और फिर इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आपने लगाना है क्या, सेमीकोलन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आपने क्या लिखना है, सी इन ग्रेटर देन कार अंडरस्कोर हॉर्स अंडरस्कोर पावर और साथ में आपने लगाना है सेमीकोलन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आपने क्या लिखना है, सी आउट लेस देन इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं और उनके दरमियान में आपने लिखना है एंटर द कार प्राइस और लास्ट पे आपने लगाना है कॉलन और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आपने क्या लगाना है, सेमीकोलन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आपने क्या लिखना है, सी नेक्स्ट लाइन पे आपने लिखना है, सी इन ग्रेटर देन कार्ड अंडरस्कोर प्राइस और लास्ट पे आपने लगाना है सेमीकोलन, ठीक है। सेम एज इट इज़ आपने लगाना है जो मैं आपको बता रही हूँ, सी आउट लेस देन इन्वर्टेड कॉमास एंटर द कार्ड ओनर ID कॉलन, फिर इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आपने क्या लगाना है, सेमीकोलन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आपने लिखना है, सी इन ग्रेटर देन कार्ड अंडरस्कोर ओनर अंडरस्कोर ID लास्ट में सेमीकोलन और नेक्स्ट लाइन पे आना है, सी आउट लेस देन इन्वर्टेड कॉमास और दरमियान में आपने लिखना है वैल्यूज़ आर स्टोर्ड इन कार वेरिएबल, ठीक है। और लास्ट पे आपने कॉलन लगाना है और फिर इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आपने क्या लगाना है, सेमीकोलन, ठीक है। बिल्कुल भी मिस्टेक छोटी सी भी नहीं करनी, कॉमा की भी नहीं करनी, फिर उससे एरर्स जो हैं वो आपके जनरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट लाइन पे क्या है, सी आउट, फिर आपने लगाना है लेस देन इन्वर्टेड कॉमास और फिर आपने स्लैश लगानी है। स्लैश कौन सी लगानी है, ये देखें, ये वाली स्लैश आपने नहीं लगानी, आपने ये वाली स्लैश जो है ये लगानी है, फिर एन लिखना है, फिर ये स्लैश लगानी है, फिर एन लिखना है, ठीक है। और फिर आपने इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो है वो सेमीकोलन लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, सी आउट लेस देन इन्वर्टेड कॉमास और दरमियान में आपने लिखना है द स्टोर व्हीकल इंफॉर्मेशन इज़, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक व्हीकल था, तो हम देख लेते हैं कि आउटपुट में क्या कहा गया। हाँ व्हीकल है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपने यहाँ पे हमने सी वी लगाना है, ठीक है।
व्हीकल के लिए वी। द स्टोर व्हीकल इंफॉर्मेशन इज कॉलन और फिर इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आपने क्या लगाना है, लेस देन एंड वन। ठीक है, आप इसको समझेंगे एंड वन, ठीक है, लेकिन ये एंड वन नहीं है, यहाँ पे ये जो है एंड एल है। ठीक है, स्मॉल एल आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे एंड वन, ठीक है, तो एंड वन से आपका एरर जनरेट होगा और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है एंड और साथ में उसके लिखना है स्मॉल एल, तो ये आपका बन जाएगा एंड एल, यानी कि लाइन को एंड करो। ठीक है, लास्ट में आपने लगाना है सेमी कॉलन और नेक्स्ट लाइन पे आना है, वहाँ पे आपने लिखना है सी आउट लेस देन इन्वर्टेड कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने लिखना है नेम कॉलन और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आपने लिखना है लेस देन कार्ड अंडरस्कोर नेम लेस देन एंड एल सेमी कॉलन। नेक्स्ट लाइन सी आउट लेस देन इन्वर्टेड कॉमास मॉडल और साथ में कॉलन लगाना है, फिर इन्वर्टेड कॉमास के बाहर 2 लेस देन लगाने हैं, फिर कार्ड अंडरस्कोर मॉडल, फिर लेस देन एंड एल और सेमी कॉलन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आपने क्या लिखना है, सी आउट लेस देन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने लिखना है वेंडर कॉलन, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आपने क्या लगाना है, लेस देन कार्ड अंडरस्कोर वेंडर लेस देन एंड एल सेमी कॉलन। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या लिखना है, सी आउट लेस देन इन्वर्टेड कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने क्या लिखना है, इंजन पावर। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आपने क्या लिखना है, लेस देन कार्ड अंडरस्कोर हॉर्स अंडरस्कोर पावर लेस देन एंड एल और लास्ट पे आपने लगाना है सेमी कॉलन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आपने क्या लिखना है, सी आउट लेस देन इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं और इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान आपने लिखना है प्राइस कॉलन और फिर इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आपने लिखना है लेस देन कार्ड अंडरस्कोर प्राइस लेस देन एंड एल कॉलन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आपने क्या लिखना है, सी आउट लेस देन अंडरस्कोर ओनर आईडी कॉलन और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आपने क्या लिखना है, लेस देन कार्ड अंडरस्कोर ओनर अंडरस्कोर आईडी लेस देन एंड एल सेमी कॉलन। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लगाना है, आपने इस तरह से ब्रैकेट जो है वो लगा देनी है। तो ये आपका कोड जो है ये कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट कोड जो है वो राइट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस फाइल को सेव करना है। ठीक है, अपनी आईडी के नाम से सेव कर लें। ठीक है, यहाँ से सेव करना है, सेव करके आपने क्या करना है, आपने इसको कंपाइल करना है। ठीक है, तो एक और बात, अगर इस फाइल में एरर होगा तो आपकी फ़ाइल जो है वो कंपाइल होके आउटपुट जनरेट नहीं करेगी। ठीक है, तो अगर इसमें एरर नहीं होगा तब ही ये फ़ाइल जो है, ये कोड जो है ये रन होगा। तो यहाँ पे मैं आपके सामने जो है इसको कंपाइल और रन करके दिखाऊँगी, 100% करेक्ट है। ये देखिए, यहाँ से आपने करना है रन और कंपाइल। ठीक है, तो रन और कंपाइल हो गया। ये देखिए यहाँ पे एरर्स जो है ये 0 आ रहा है। अगर आपका यहाँ पे कोई एरर 0 इस तरह से नहीं आएगा, आउटपुट नहीं आएगी, तो इट्स मीन के आपके एरर्स हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो फिर अगर आपके एरर्स आ जाते हैं, ठीक है, पहले तो आपने केयरफुल लिखना है कि एरर आए ही ना। फिर भी अगर आपका एरर आ जाता है तो आपने क्या करना है, आपने वीडियो से कंपेयर कर लेना है अपने कोड को कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की है। ठीक है, क्योंकि ये 100% करेक्ट है कोड, आपके सामने मैंने आउटपुट जो है वो जनरेट की है। तो इस तरह से जब आपके पास आ जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने अपनी जो है वो असाइनमेंट क्वेश्चन फाइल ओपन करनी है और यहाँ पे जो इनपुट्स गिवन है वो इनपुट हमने देनी है। ठीक है, यही इनपुट्स जो हैं हमें कहा गया है कि आपने देनी है। ठीक है, ये हमारी आउटपुट आई थी, इसको मैं थोड़ा साइड पे कर लेती हूँ ताकि हमें जो है वो नज़र आ सके। इस तरह से इसको ओपन करके फिर इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले हमने क्या, यहाँ से भी मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। तो ये देखिए, एंटर द कार्ड नेम। ठीक है, तो जब एंटर कार्ड नेम करना था तो फिर हमने क्या देना था, यहाँ पे आपने इनपुट देनी थी स्विग। ठीक है, नेक्स्ट एंटर प्रेस करना है, फिर आपके पास आएगा एंटर द कार्ड मॉडल। ठीक है, तो एंटर द कार्ड मॉडल क्या है, 2018, ये हमने दे दिया 2018। उसके बाद एंटर कार्ड वेंडर। ठीक है, एंटर कार्ड वेंडर हम एंटर प्रेस करते हैं, हमारे पास भी आ गया एंटर कार्ड वेंडर। ठीक है, और यहाँ पे जो है वेंडर कौन सा है, होंडा। ठीक है, होंडा आपने लिखना है। उसके बाद
एंटर कॉर्ड हॉर्स पावर, ठीक है। आपने एंटर प्रेस करना है, आपके पास भी आ गया कि एंटर हॉर्स पावर जो है वो एंटर करें। तो एंटर हॉर्स पावर जो है वो आपने 1500 एंटर करनी है। तमाम स्टूडेंट्स ने सेम एज इट इज़ इनपुट जो है वो देनी है, ठीक है। नेक्स्ट एंटर प्रेस करना है, तो यहाँ पे आपने बतानी है प्राइस, ठीक है। तो प्राइस हमें कितनी कीमत है, ठीक है, 25 लाख। तो यहाँ पे आपने जो है 25 लाख लिख देना है, ठीक है। 25 हाँ हो गया। एंटर प्रेस करना है, फिर आपके पास आ गया एंटर द कार्ड ओनर आईडी, ठीक है। तो एंटर द कार्ड ओनर आईडी, यहाँ पे क्या कहा गया है कि जहाँ पे कार्ड ओनर आईडी आपने देनी है वहाँ पे आपने कौन सी आईडी देनी है, अपनी व्यू आईडी, ठीक है। ये देखें स्टूडेंट आईडी जो है वो आपने देनी है एज अ ओनर आईडी। तो यहाँ पे जो है आप अपनी व्यू आईडी जो है वो यहाँ पे देंगे। जो भी आपकी आईडी है, तमाम स्टूडेंट्स अपनी अपनी आईडी जो है यहाँ पे ओनर आईडी पे देंगे। तो मैं लाइक यहाँ पे रैंडमली कोई भी आईडी जो है वो देने लगी हूँ, BC190, ठीक है। रैंडमली मैंने यहाँ पे कोई भी व्यू की आईडी दे दिया। आपने भी इस तरह से व्यू की अपनी जो आईडी है तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी देनी है। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है, तो ये ले आपके पास आउटपुट जो है वो आ गई, ठीक है। कौन सी आउटपुट आपके पास आनी थी, इस तरह से, ठीक है। तो हमारी आउटपुट जो है वो एग्जैक्टली इस तरह से आ गई है, ये देखें, ठीक है। ये हमने इनपुट दी, उसके बाद हमारे पास इस तरह से आउटपुट जो थी वो आनी थी। तो हमारे पास इस तरह से आउटपुट जो है वो आ गई है। तो अब आपने क्या करना है, ठीक है, हमारे पास आउटपुट जो है वो आ गई है। अब आपने क्या करना है, आपने जो अपना कोड लिखा है, ठीक है, ये कोड इस सारे को कॉपी करना है। Ctrl+A पहले प्रेस करना है, फिर आपने Ctrl+C प्रेस करना है, कॉपी करना है और वर्ड फाइल को ओपन करके वहाँ पे आपने Ctrl+V से पेस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये जो आउटपुट आई है इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है। किस तरह से लेंगे, स्नाइपिंग टूल से, ठीक है। स्नाइपिंग टूल या फिर स्क्रीन स्नैप, ठीक है। स्नाइपिंग टूल से आप इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आपने इसको स्क्रीनशॉट को कॉपी करना है। कॉपी करके आपने जहाँ पे अपना कोड पेस्ट किया है उसके नीचे आपने ये आउटपुट जो है वो भी पेस्ट कर देंगे। उम्मीद है कि सोल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा किस तरह से आपने अपनी असाइनमेंट जो है उसको सॉल्व करना है। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ अटैच हो जाए ताकि आपको मज़ीद सोल्यूशंस मैं प्रोवाइड करती हूँ।